हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 8वीं का एनसीईआरटी इतिहास, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 6 और उसमें से हम देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति एक छोटी सी क्रांति नहीं है, यह एक बहुत बड़ी क्रांति है और इसका एक छोटा सा भाग हमें 8 क्लास में पढ़ना है। बाकी का आप अगर 9 क्लास में 10, 11, 12 और हायर क्लास में जाते हैं तो इसका विस्तार आपको पढ़ाया जाएगा और इसका अध्ययन आपको करने का मौका मिलेगा। इस चैप्टर्स में हमें यही पढ़ना है कि 1857 की क्रांति जो हुई वह किस कारण से हुई और 1857 की क्रांति के समय नेता कौन थे, गवर्नर कौन थे, किसने कहाँ का नेतृत्व किया। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पिछले 5 चैप्टर्स में आपका भरपूर प्यार और सपोर्ट रहा। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपका भरपूर प्यार और सपोर्ट रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम देखते हैं क्वेश्चंस 1 को, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी हमने लिए हैं सारे प्रश्नों को, सेलेक्टेड प्रश्नों को लिए हैं। टोटल इसमें 17 से 18 प्रश्न मिलेंगे इस चैप्टर से, और 8 क्लास के हिसाब से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाता है भाई तो वो सभी के लिए होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ओके, लॉर्ड कैनिंग। जो भी क्वेश्चन टफ होंगे उस पर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। और दूसरा है, बाबू कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मेरठ। तो देखिए बाबू जो कुंवर सिंह थे वो बिहार राज्य से संबंधित थे। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे बिहार राज्य को? तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंह। सिंह मतलब के बाघ राजा, बाघ वगैरह होते हैं, टाइगर्स वगैरह होते हैं, इसे कहते हैं सिंह। तो सिंह जो होते हैं ना कभी हार नहीं मानते। हाँ भाई, सिंह हार नहीं मानते। और चारों राज्य में से देख लीजिए हार किस में नजर आ रहा है? बिहार में। तो हो गया ना कवर, बिहार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां भी झांसी की बात होगी, जहां पर भी झांसी की बात होगी वहां रानी लक्ष्मीबाई का नाम होगा, और जहां रानी लक्ष्मीबाई होगी वहां झांसी का नाम होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो वो थी झांसी की। हाँ भाई, आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई और झांसी दोनों का कॉम्बिनेशन है आपस में। अगर आपको झांसी के बारे में पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई आंसर मारना, रानी लक्ष्मीबाई बोले तो झांसी आंसर मारना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलेंगे। 4th में, तात्या टोपे के सेनापति कौन थे? तो तात्या टोपे के सेनापति जो थे वो थे नाना साहब। हाँ, हाँ भाई, तात्या टोपे के सेनापति कौन थे? नाना साहब। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो वो की थी नाना साहब ने। अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे? अब देखिए विद्रोह कर रहे हैं ना, विद्रोह कर रहे, 57 मतलब सता रहे हैं किसी को। अब देखिए होता क्या है, हम लोग विद्रोह करने लगते हैं तो हमारे नाना साहब आते हैं और मारते हैं कहाँ पर? कान पर। हाँ, कानपुर मतलब कहाँ पर मारते हैं? कान पर। अरे विद्रोह मत करो बेटा, विद्रोह मत करो। मारना नहीं चाहते हैं तुम लोग को, लेकिन तुम लोग विद्रोह जो करते हैं ना और हमको सताते हैं मतलब 57, तो हमको मारना पड़ता है कानपुर में। कहाँ पर मारना पड़ता है? कान पर। कानपुर हो गया ना कवर। कौन मारते हैं? नाना साहब। हाँ भाई, अब मेरे जो नाना थे ना हमको तो जरा भी नहीं मारते थे, बहुत मानते थे भाई। कितनों भी हम शरारत करते थे ना हमको बहुत मानते थे। अब तेरा पता नहीं तेरे नाना क्या करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे झांसी में 1857 में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हमने आपको पीछे कहा अभी तुरंत कि झांसी का बात आए तो रानी लक्ष्मीबाई आंसर मारना। देखिए कहाँ खोजी रानी लक्ष्मीबाई, देखिए यहीं पे है रानी लक्ष्मीबाई। इसका आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, क्वेश्चन नंबर 6 का ए उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था? मतलब द्वितीय पुत्र कौन था? तो नाना साहब इसका द्वितीय पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बहादुर शाह जफर ने किसकी सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया? तो बख्त खां के सहयोग से इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय आप याद रखेंगे। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो बहादुर कुछ इस तरह का मिलेगा, बहादुर, और शाह भी इस तरह का मिलेगा। लेकिन द्वितीय क्या होगा? ये जो द्वितीय है ना इसको कभी कभी ऐसे करके लिखता है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं करना है कि द्वितीय ये रोमन वाला द्वितीय है, कन्फ्यूजन नहीं करना। अंतिम मुगल बादशाह पूछे तो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह
जफर द्वितीय। और अगर पहला पूछे, पहला मुगल बादशाह कौन है, तो बाबर। हाँ भाई, बाबर, बाबर है। ठीक है, पहला है बाबर और अंतिम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था, तो वो हुआ था नीचे आंसर मेंशन है 30 जुलाई 1857 को। देखिए 1857 कॉमन है, ठीक है, 1857 जो है सो कॉमन है। झारखंड में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ था, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये हुआ था 12 जून 1857 में। अब देखिए इसे याद कैसे रखा जाए। ठीक, अब देखिए होता क्या है, झारखंड मतलब झार झंगड़ वाला जगह है। अब झार झंगड़ वाले जगह में सिपाही चले जाते हैं। हाँ, सिपाही चले जाते हैं। अब वहाँ पे क्या देखते हैं, वो सुनिए क्या देखते हैं वहाँ पे, ये भी आप देख लीजिए। वहाँ देखते हैं एक दो जन है। हाँ भाई, एक दो जन है। झाड़ झंगड़ वाली जगह में ज़्यादा नहीं है, एक दो जन ही मिलेंगे आपको। ये किसने देखा, सिपाही ने। एक दो जन है, कितने, एक दो जन है, इससे ज़्यादा जन नहीं है। तो एक दो जन, जन से क्या देखें, जून हो गया ना, 12 जून का बार। और 1857 तो सब में कॉमन है, सभी में 1857 है भाई। तो आपको क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे झाड़ जंगल वाली जगह में सिपाही गए थे, और सिपाही वहाँ पे कितने जन को देखते हैं, एक दो जन को देखते हैं। हाँ भाई, जन से याद रखेंगे जून, 12 जून। झारखंड में सिपाही विद्रोह कब हुआ, 12 जून 1857 को। देखिए भाई, आप कितने मिनट चाहे रट्टा मार लीजिए, आपको याद हो तो जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगे। और अगर आप ट्रिक से याद करते हैं ना, तो थोड़ी देर तक आपको जरूर याद रहती है। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ। और मांझी को हम चूटू पालू के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे और मांझी याद रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में इसका नाम और मांझी है। ये हुआ था 31 जुलाई 1857 को। और मांझी का जो विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 31 जुलाई 1857 को। याद कैसे रखेंगे, समझिए। याद रखने का सरल तरीका है, यहाँ पे क्या है, और मांझी है ना। अब देखिए बचपन में हम लोग झूला झूलते थे, क्या झूलते थे, झूला। क्या झूलते थे, झूला, झूला, ऐसा होता है ना, झूला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जुलाई, क्या है, जुलाई। अब देखिए 31 जुलाई। अरे और मांझी, और झूला। हाँ, और मांझी और झूला। हमको और झूला, इतने से मन नहीं भरता मेरा, आप तुरंत उतार देते हो। झूला पेड़ों पे लगाते थे ना बचपन में, और कहते थे और झूला, और झूला, और मांझी और झूला। यहाँ है झूला से आके झुलाई, झुलाई। अरे और हमको झुलाई भाई, इतना से नहीं काम चलेगा। अरे कितनी बार झुलाऊं, पूरे 31 बार, ना एक कम ना एक ज़्यादा। कितने बार झुलाने हैं, पूरे 31 बार। तो हो गया ना कवर। और मांझी घाटी में विद्रोह कब हुआ, 31 जुलाई 1857 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों ये ट्रिक आपको थोड़ा अजीबोगरीब जरूर लग रही होगी, लेकिन यकीन मानिए आप जब एग्जाम में बैठोगे या फिर कोई आपसे पूछेगा, तो ये ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल होगी। रांची में विद्रोह सैनिकों का नेता कौन था, तो रांची में विद्रोह सैनिकों का नेता था पांडे गणपत राय। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए रांची, रांची में विद्रोह के सैनिकों का नेता कौन था। अब रांची मतलब क्या, रांची दाना। हाँ, रांची दाना आप लोग नहीं देखे, रांची दाना पूजा पूजा वूजा जब आप करने जाते हैं ना, तो रांची दाना लेके जाते हैं, मिश्री लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं। अब देखिए यहाँ रांची दाना की बात आती है, हम पूजा करने के लिए गए, लेकिन रांची दाना लेके नहीं गए, घर में भूल गए। तो वहां पर अब क्या करेंगे, मंदिर में जाके क्या करेंगे, राशि दाना कौन देंगे हमको, पंडित लोग। हाँ, पंडित लोग देंगे, यानी कि पांडे लोग देंगे। ठीक है, पांडे लोग देंगे, और हमको सब राय देंगे कि जाओ पंडित के पास राशि दाना ले लो, उसके बाद पूजा करो भाई। हाँ, पंडित के पास राशि दाना ले लो, ये क्या कर रहे हैं, राय दे रहे हैं सभी कि जाओ पांडे जी के पास राशि दाना ले लो। हाँ भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस अंग्रेज अधिकारी ने ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी पर लटका दिया गया, तो वो थे कर्नल डाल्टन। ओके, कर्नल डाल्टन जो थे फांसी पर लटका दिए, किसको, विश्वनाथ सहदेव फांसी पर लटक गए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये पलामू जिला के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखिए याद कैसे रखेंगे, नीलांबर और पीतांबर। पीतांबर में देखिए आपको पा नजर आ रहा है, तो यहाँ पे पलामू हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अब फांसी दी गई, यानी कि कब फांसी दी गई थी, तो इसको फांसी मिला था अप्रैल में, यानी कि 16 अप्रैल 1858 के दिन इसको फांसी मिला था। तो चलिए इसी के साथ होता है आपका प्रश्न खत्म। यहीं पे हम आपको समाप्त करते हैं।
प्रश्न को समाप्त करते हैं। इसका अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप वहां पे जाइए, दोनों लिंक पे क्लिक कीजिए, PDF एक से डाउनलोड हो जाएगा और एक से आप व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप हमसे या फ्री ऑनलाइन अकेडमी की टीम से आप डायरेक्ट अपनी सवालों को पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।